यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। तो ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, परंतु ये संभव है, ये सच है। कुछ बातें हम बार बार सुनने से भी समझते नहीं। तो आप ये नहीं सोचना कि ये तो बात हमने कई बार सुन ली, हो सकता है सुनी होगी लेकिन समझी नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा सुनो और समझो। सुना कान से जाता है, समझा मन से जाता है। और वचन में लिखा है जो राज्य के वचन को समझता नहीं है, सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है, शैतान उसके मन में से क्या कर लेता है, चुरा लेता। तो शैतान को वचन की कीमत मालूम है। तो इधर जो हम देख रहे हैं, महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए, चेलों के लिए, मेरे और आपके लिए। परमेश्वर से यीशु जाने वाला है, अपनी सेवा पूरी करके जाने वाला है, लेकिन प्रार्थना कर रहा है। पूरा 17 अध्याय जब आप पढ़ो, कितना गहरा है, आप इसको पढ़ना। उसकी इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है, ये 17 अध्याय बता रहा है। यीशु महायाजकीय तौर पर हमारी विनती कर रहा है और क्या कह रहा है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह क्या दे, अनंत जीवन। और अनंत जीवन यह है। अनंत जीवन क्या है? वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत। ये वचन पहली दूसरी के लिए, इसके आगे और भी है। वो 3 अध्याय में है लेकिन 17 अध्याय भी है। 17 अध्याय क्या कहता है? अनंत जीवन यह है कि उस एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और जिसको उसने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को जाने। ये है अनंत, यानी कि परमेश्वर को जानना है अनंत जीवन। परमेश्वर को जान, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को जान लेगा ना तो उसके जीवन की 98% समस्या क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। उसके जीवन में निराशा नहीं होगी, उदासी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, डर नहीं होगा। आप समझ। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर को जाने जिसने हमें बनाया है। वो कहता है बैल भी अपने मालिक को जानता है, गधा भी अपने स्वामी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा क्या नहीं करती है। ये दुख की बात। इसलिए कहता है, स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान, जिनका मैं पालन पोषण करता हूँ, जिनको मैंने बनाया है, जिनको मैंने बढ़ाया है, वो मुझे नहीं। आकाश और पृथ्वी क्यों? क्योंकि सबसे पहले आकाश को बनाया था, पृथ्वी को बनाया था। वो गवाह हैं कि परमेश्वर ने इंसान को कितने प्यार से बनाया है, गवाह हैं। इसलिए एक दिन गवाह खड़े करेगा। जब श्वेत सिंहासन रखा जाएगा तो गवाह कौन होंगे? आकाश गवाही देगा। हमने समझना है, क्योंकि सबसे पुराने यही हैं और ये किसी का पक्ष नहीं करते हैं, ये निष्पक्ष हैं। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। तो हम पिछली बार देख रहे थे, प्रेम एक व्यक्ति के अंदर कब आता है? जब परमेश्वर को जानने लगता है। वो चीज उसकी जिंदगी को क्या करने शुरू करती है, बदलना शुरू। ऐसा भी हो सकता है हम 20 साल के विश्वासी हूँ, 30 साल के विश्वासी हूँ, लेकिन अभी तक भी हमने प्रभु को जैसा जानना चाहिए वैसा जानते नहीं। हाँ, थोड़ा सा जाना है, उसका एक हिस्सा जाना है, परंतु वो काफी नहीं है। परमेश्वर इतना महान, उस परमेश्वर को जान। तो मरियम ने कब उसके अंदर वो प्रेम आया? मरियम उसके चरणों में बैठकर क्या करती थी? उसको जानने के लिए उसने उत्तम भाग का चुनाव किया, और ये भाग कभी कोई छीन नहीं सकता इसको। ये है वास्तव में वो अनंत जीव जो कभी छीना नहीं जाएगा। हम और जो भी कमा लें तो दुनिया में, पैसा कमा ले, धन दौलत जो भी कमाएंगे, उसकी एक सीमा है। मौत आएगी, सब हमारे हाथ से छीन जाए, कुछ भी साथ नहीं जाए। हमने समझ। तो परमेश्वर को जानना परमेश्वर की इच्छा है। जैसे हम सुबह भी सीख रहे थे, परमेश्वर इजरायलियों के साथ क्यों चल रहा था? ताकि इजरायली परमेश्वर को जाने। वो कितना विश्वास योग्य, हर दिन हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? 40 साल में इजरायलियों को चिंता करने की क्या नहीं थी, जरूरत नहीं। उनको क्या चिंता करनी थी? उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की चिंता करनी, उसको और जानना था, उसकी योजना को, उसके प्रेम को। बादल के नीचे आनंद लेने की जगह थी। मन्ना खाते समय, चट्टान से पानी पीते समय मतलब रोना बुड़बुड़ाने का दशा नहीं थी।
लेकिन ये सब क्या थी? आनंद की बातें थी। लेकिन वो परमेश्वर को दुख की बात है, 40 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के वैसे खो दिए। उन्होंने जैसा परमेश्वर को जानना था वैसा, ऐसा संभव है हम 40 साल गवा दें, सारी उम्र गवा दें, लेकिन जैसा हमने परमेश्वर को जानना चाहिए वैसा नहीं जान रहे हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, शुरू में परमेश्वर को उतना जानता नहीं था। बीच बीच में चिंता आई, बीच बीच में डर आया। कनान देश में जब अकाल आया, मिस्र में चला गया, तो मिस्र में अपनी पत्नी को उसके राजा को दे दिया, रिश्ता बना के, जिसके द्वारा किसने आना था? प्रतिज्ञा की संतान ने आना था, उसको किसको दे दिया? यानी कि अभी तक परमेश्वर को जाना, लेकिन इसकी अच्छी खूबी थी, ये घटनाओं के द्वारा परमेश्वर को जानता जा रहा था, जानता जा रहा। इसलिए परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर गर्व करता है, मेरा मित्र अब्राहम, इसलिए कहता तेरे वंश का मैं परमेश्वर हूं। देखो, अब्राहम ने अपने प्रिय इकलौते पुत्र को यूं ही नहीं बलिदान कर दिया। अपनी प्रिय चीज को, अपनी इकलौती चीज को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथ से काटना महामूर्खता है दुनिया की नजरों में, या जो परमेश्वर को नहीं जानते उनकी नजरों में ये काम मूर्खतापूर्ण है। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर को जानता है, उसको मालूम। वो देर करी क्या? कितनी बार बोला, कोई पास्टर नहीं है, कोई उसके हाथ में बाइबल नहीं है। तो परमेश्वर ने जो हमारे हाथ में बाइबल दी है, बाइबल में परमेश्वर का व्यवहार जब हम देखते हैं, ये क्या कहती है? ये वास्तव में परमेश्वर का प्रेम प्रकट करके दे रही है इंसान के साथ। मैंने इंसान को प्रेम के साथ बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। भले ही गुनाहगार हो गए, आज्ञा तोड़ दी, तो भी परमेश्वर अपना समय से मौके के अनुसार आ रहा है। हे आदम, ये आवाज आज भी गूंज रही है पापी इंसान के लिए। हे आदम, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन इंसान क्या रिएक्शन करेगा, क्या रिस्पॉन्स देगा? आदम बोल सकता था टूटे हृदयों के साथ, पश्चातापी हृदयों के साथ, परमेश्वर मैंने तेरी आज्ञा को क्या किया? तो वचन कहता, उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और लिखा है, परमेश्वर को जो आदर करना था, जो महिमा देनी थी, उसके योग्य धन्यवाद और बड़ाई ना। परमेश्वर को जानना होगा। अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर को जानना हो। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। और बाइबल हमें इसीलिए दी ताकि हम परमेश्वर को, आदम और हवा के साथ चल रहे वाटिका में, इसलिए चल रहा था ताकि इंसान, आदम और हवा हर दिन परमेश्वर को जाने, सोचे, समझे। लेकिन उससे पहले कि और वो आगे बढ़े, उससे पहले शैतान ने क्या किया? ये परमेश्वर ने ही बना कर रखा है। शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। 2 पेड़ भी परमेश्वर ने ही लगाए हैं। और मनुष्य को आजाद मर्जी, स्वतंत्र इच्छा भी परमेश्वर ने ही दी है। सारी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है, पक्षी, सागर, सब उसकी आज्ञा मानते हैं। लेकिन इंसान को कैसे बनाया? आजाद मर्जी बनाया है। अब इंसान ने अपने अंदर की वो प्रकट करके देनी है कि मैं भी परमेश्वर आपको प्यार, इसलिए परमेश्वर ने गिरने दिया। चलो ऐसे नहीं, परमेश्वर का प्यार समझ आया तो गिर कर समझेगा। ये भी परमेश्वर का महान अनुग्रह है, उद्देश्य है, योजना है। हाँ, निश्चय कुछ लोग नरक में जाएंगे। आदमी गिरने से बहुत सारे लोग किधर चले गए, लेकिन कुछ ऐसे परमेश्वर के प्रेमी इसमें से निकल कर आ रहे। क्रूस के द्वारा, मतलब परमेश्वर का प्रेम इंसान समझ पाया। क्रूस एक व्यक्ति को विवश करता है, मजबूर करता है परमेश्वर के करीब आने। इसलिए क्रूस की गंभीरता हमने समझ, क्रूस का संदेश हमने समझना है। हमारे सामने जब हम संगति में आते हैं, हमारे सामने क्रूस होना है। इजरायली जब परमेश्वर के पास आते थे मिलाप वाला तंबू आने के बाद, तो उनके सामने भयानक परमेश्वर का दृश्य होता था, जो सिनाई पर उतरा था, जिसके सामने पर्वत कांप रहा था, और वाचा का संदूक था जिसमें पट्टियां रखी हुई थी। तो उनके सामने वो था भयानक परमेश्वर, डरते कांपते हुए आते थे। लेकिन हमारे सामने क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को, अनुग्रह को, योजना को, उद्धार को, अपने जीवन को, प्रभु मैं कितना गुनहगार और सजा मेरी। तो मतलब हमने परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर को, जिसने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है, प्यार करता है, आकर आवाज दे आदम को कहा। इतना ही नहीं, वाचा बांधी, वायदा दिया, उधरे खून बहाया गया। नहीं तो आदम तो अपना लंगोट बनाकर छिपा बैठा था, और तूने दी थी और जिसने दिया था इसने, यानी कि मेरा कोई कसूर
अब आदम को जिंदा रहना चाहिए था। जहाँ वो निर्दोष मर रहा है उधर किसको मरना चाहिए था? तो मरना उन्हें था कि उस निर्दोष को मरना चाहिए। तो कौन है मौत का हकदार? इंसान है। लेकिन सजा किस पर आ रही है? एक निर्दोष, ताकि इंसान परमेश्वर के प्यार को समझे, गुनहगार लेकिन एक निर्दोष हमारे लिए, एक बेकसूर हमारे लिए उसका लहू बह गया। और उसका लहू बह गया सिर्फ नहीं, उसका चमड़ा उतार कर इसके नंगे तन को ढांपता है ताकि इसको क्या याद रहे, मैंने जो पहना हुआ है वो किसी का किसी। परमेश्वर इसको कपड़ा बनाकर उसी समय पहना सकता था? अच्छा टेरिकॉट का, या परमेश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बना रखी, क्या कपड़ा नहीं बना सकता था? वस्त्र क्या दिया? चमड़े का अंगरखा दिया। इतना ही नहीं, मान नहीं रहा तो भी मेरे स्वरूप समानता में वायदा दिया, स्त्री का वंश आएगा। चमड़े का अंगरखा उस वाचा का चिन्ह है, स्त्री का वंश आएगा, वायदा दिया ताकि इंसान क्या करे, पाप भले कर दिया, परमेश्वर से इस दशा में भी प्यार करे। परमेश्वर के प्रति धन्यवाद हो, खुदावंद हमने तुझे नहीं समझा, हमने गुनाह किया, आशा दी है मत, क्योंकि मौत, पाप और शैतान तो अब तीनों राज करेंगे, लेकिन आशा दे दी, उम्मीद दे दी, वायदा दे दिया, जिसको लेकर इंसान बड़े आराम से परमेश्वर के साथ क्या कर सकता है, अभी चल सकता। हनोक चल रहा है, उस समय चले हैं कुछ लोग। हनोक मतलब जिसका चलने का मन है, परमेश्वर ने रास्ता खोल कर रखा है। हाबिल परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान लेकर आ रहा है, परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, उसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार। और फिर उसी पीढ़ी में हनोक आया। हनोक कितने साल परमेश्वर के साथ चला? परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं है, छोटी बात। अगर एक प्रधानमंत्री के साथ चलना हम चल पाएंगे? हमें उसके हिसाब से अपना टाइम सेट करना पड़ेगा। वो हमारे हिसाब से समय सेट करेगा या हमें उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा? अगर परमेश्वर ने हमारे साथ चलना है, हम पिछली बार ही पढ़ रहे थे 14:23 हमने पढ़ा था ना, इसी यूहन्ना का पढ़ो 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। छोटी बात नहीं है, अगर हम बचपने की दशा में है तो हमें ज्यादा कोई रिपोर्ट लगेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपकी आत्मिक समझ हो, खुली हो हमारी, तो ये बहुत गहरी बात। और वो कह रहा है जो मुझे प्यार कर क्या करे। तो मानना ना मानना किस चीज पर आधारित है? परमेश्वर के प्रेम पर। और परमेश्वर को प्रेम हम तब तक कर नहीं सकते जब तक हम परमेश्वर को जानते। इसलिए प्रभु ने कहा जो मुझे प्रेम करेगा वो मेरे वचन को भी क्या। तो परमेश्वर मतलब इंसान से भक्ति नहीं, मजबूरी का संबंध नहीं, रिवाज नहीं, बल्कि परमेश्वर इंसान से एक प्रेम का रिश्ता चाहता, संबंध चाहता। दुनिया उसकी भक्ति कर रही है, दुनिया एक टांग पर खड़ी है, दुनिया नंगे पांव चल रही है, दुनिया क्या कुछ नहीं। शैतान ने लोगों को ऐसा भरमा दिया, परमेश्वर का चित्र भी बिगाड़ दिया और इंसान को पूरा क्या कर दिया। अगर हमें परमेश्वर का प्यार समझ में नहीं आया ना, परमेश्वर का ये संबंध समझ में नहीं आया ना, तो हमसे ज्यादा सुखी लोग अन्य जाति। हमारा जीवन क्या हो जाएगा अगर हम परमेश्वर को नहीं जान रहे, परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे, परमेश्वर के साथ अगर हम नहीं चल रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। देखो ना, अन्य जाति है ना, उनको नरक का डर है, ना उनको कोई और चिंता है, आराम से पाप में क्या कर रहे, सुख भोग रहे। लेकिन अगर प्रभु से प्यार नहीं है, अगर हम प्रभु के साथ चलने के इच्छुक नहीं है, तो ये मार्ग हमारे लिए नहीं, मजबूरी से। इसलिए प्रभु कह रहा है यदि कोई मेरे, यदि क्यों रखा रहता हो, ऐसा बोला सब ने मेरे पीछे आना। मालिक है फिर भी दरवाजा खटखटा रहा है, कह रहा है मैं दिल के द्वार पर। अरे मालिक सृष्टिकर्ता सृजनहार, लेकिन फिर भी खटखटा रहा है। क्यों? क्योंकि आजाद मर्जी दी है, मैं मेरी आजाद मर्जी को आदर करता है। वो चाहता है मैं उसकी आवाज सुनकर अपना मन खोल, उसके प्यार को समझकर उसके पीछे चल। जब लोगों को यीशु चंगाई चला रहा था, ये दे रहा था, खाना खिला रहा था, बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी। लेकिन जब यीशु ने असली वचन बताना शुरू किया, जीवन की रोटी देना शुरू करी, तब चेले कह रहे हैं ये तो नागवार, ये तो हमसे नहीं होगा। लेकिन किसने कहा? प्रभु हम किसके पास हैं? किसके पास? अनंत जीवन की बातें, मतलब हमें दुनिया का कुछ नहीं प्रभु जी, अनंत जीवन की बातें तेरे। तो हम सीख रहे परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। चेले यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जैसे जानना था वैसे जाने नहीं है। ये है कौन है? समुंदर भी इसकी बात मानता है, पानी आंधी सब इसकी क्या मानते हैं, ये है कौन है इनको समझ में। इसलिए प्रभु ने कहा था अभी तुम मेरी सारी बातें ग्रहण
नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन तुम मेरी बातों को क्या करोगे। जब पवित्र आत्मा आया, उनकी और समझ खुली, तब उन्होंने जानो ओ ये भेद क्या था। अरे हमारे साथ चला, प्रेरितों की पत्रियां पढ़कर देखो, यूहन्ना क्या कह रहा है। आदि में जो वचन था, वचन जो परमेश्वर था, वचन जो देहधारी हुआ, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, उससे हमने बातें करी। मतलब प्रेरितों की गवाही देखो। पर यूहन्ना क्या कह रहा है, पत्रस क्या लिख रहा है। तो एक आयत पढ़ लीजिए आप, 2 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी द्रोहों की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हाँ, पौलुस क्या कह रहा है, जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको जानता हूँ। मतलब मैंने जिस पर विश्वास किया, क्या मैं और आप उसे जानते हैं जिस पर हमने विश्वास किया? जानते हैं, हाँ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं। पतरस और यीशु को जानकर उसके पीछे चल रहे थे, सब कुछ छोड़ त्याग कर चल रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं जाना था जैसा जानना चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर के साथ चल रहा था, लेकिन बीच में जब समस्या आई, दिक्कत आई, तो छोड़कर मिस्र में चला गया। मिस्र में अपनी पत्नी को भी दे बैठा। अगर परमेश्वर को जानता, परमेश्वर की इच्छा को जानता, सबसे पहली बात परमेश्वर से प्रार्थना करनी थी, प्रभु इधर आकार आया, मैं उधर जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर कदम कदम पर अगुवाई करने वाला है। इसमें कितने उदाहरण है। परमेश्वर, मूसा परमेश्वर को जानता था, इसलिए हर कदम पर पूछता था प्रभु अब क्या कर। और ये एकदम अनुभव आता नहीं है, इसमें समय लगता है। हम एकदम परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अगर हमारी इच्छा है, हमारे अंदर की तमन्ना है, मैं तुझे प्रभु और जानूं। पौलुस के अंदर की तमन्ना क्या थी? मैं उसको और जानूं, मैं उसको और जानूं। इसलिए कह रहा है, मैं अपनी लाभ की बातों को भी क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। मैंने उनकी हानि उठाई, वरन कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं उसको और जानूं। तो परमेश्वर को जाने बिना हमारा आत्मिक जीवन कभी भी आनंदित नहीं हो सकता, कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, कभी भी मतलब हम उस पर क्या नहीं कर पाएंगे, भरोसा। इधर पौलुस क्यों कह रहा है कि जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूं, इसलिए मैं उन कष्टों को भी क्या करता हूं, दुखों को उठाने के पीछे भी भेद क्या ही है, प्रेमी। कह रहा है जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको जानता हूं, इसलिए मैं दुखों को भी उठाता हूं। मुझे पक्का निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की क्या कर सकता है। हम परमेश्वर को कब अपनी कीमती चीज देते हैं, कब अपना दिल, कब अपना जीवन, कब अपना मतलब। अब्राहम ने एक आवाज में अपना ऊर दे छोड़ दिया। एक विश्वासी का लक्षण शुरू से ही दिखता है। परमेश्वर जब उसके जीवन में हस्तक्षेप करता है, बात करता है, वो परमेश्वर की आवाज को कीमती समझता है और वो अलग हो जाता है संसार से, अपना ऊर छोड़ता है। अपना ऊर छोड़ देना काफी नहीं होता है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर और हमारे बीच में आएंगी। ऊर के चलते चलते अब्राहम के और परमेश्वर के बीच में क्या भी आया, इस्माइल आया। देखो ना, परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे पुत्र दूंगा, वंश दूंगा, लेकिन दिया ही नहीं। हम तो 1 साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, 3 साल, अरे यार कब से बोल रहा। अब सारा को कहा था, सारा को संतान नहीं हुई, परमेश्वर चेक कर रहा था। अब सारा को जब संतान नहीं हुई, परमेश्वर ने दूसरी तरफ एक रास्ता खोल कर रखा था, अब्राहम क्या करेगा। तो अब्राहम ने क्या किया, उसकी पत्नी ने कहा अच्छा परमेश्वर ने ये तो कहा है कि तुझे परमेश्वर वंश देगा, लेकिन ये नहीं बताया था किसके द्वारा देगा, क्योंकि मेरे द्वारा देना होता तो अब तक का शायद परमेश्वर ने ना ये तरीका अपनाया होगा कि जो हमारी दासी है ना, इसके द्वारा क्या कर ले, अपना तरीका। तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का समय और परमेश्वर का शादी करनी हो, कुछ भी करना हो, परमेश्वर की इच्छा हो, वैसे करूं या ना करूं। मतलब अब्राहम के घर में जो क्लेश आया, जो उनके घर में जो इस्माइल पैदा होने के कारण, जैसे ही इस्माइल गर्भ में आया, उनकी दासी की तो घमंड आ गया, अब तो मैं दासी नहीं हूँ, मैं मालकिन बन के बैठ गई। सारा को भी तू समझने लगा। अब परमेश्वर का दूत आया, सारा की दासी हाजिर, पहचान करा रहा तो सारा की दासी है, दासी बनकर रो, जाओ अपने होशो हवास में रो। अब परमेश्वर ने उसको भेजा। इससे परमेश्वर को जानते, उसके स्वभाव को, उसकी योजना, उसके प्रेम को। परमेश्वर कितना महान है, कितनी हमारी चिंता करने वाला है। मुझे तो उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करनी है, खोज करनी। तो एक समय आया, हाजिरा को बेटा हो गया और बेटा 13 साल का हो गया, और अब्राहम ने तो सोचा बस यही है। और फिर परमेश्वर कह रहा है सारा से क्या होगा, लेकिन उस बीच में उनके घर में क्या चल रहा था,
कलेश था। और जब इस्माइल पैदा हो गया, कलेश वास्तव में तब और भी बढ़ गया। तो एक दासी एक मालकिन जब घर में है तो कलेश रहेगा, और उसके बाद जब एक वारिस पैदा हो गया और एक दूसरा है और क्लेश बढ़ गया। हमारे अंदर एक इस्माइल हर समय रहता है, पूरा स्वभाव इस्माइल है। जब नया मनुष्यत्व अंदर आ जाता है ना, तब लड़ाई क्या होती है। भीतर के मनुष्यत्व को छोटा है ना, बाद में आया ना, इसलिए इस्माइल कह रहे इस घर का तो अधिकारी मैं हूँ, मेरा राज होगा, मैं हूँ मालिक। लेकिन मालिक कौन है वास्तव में? नया मनुष्यत्व इसहाक है, प्रतिज्ञा की संतान है, वो वचन से जन्मा है। इसलिए बीच में क्या होता है, तो ये सारी चीजें मतलब हम इन घटनाओं के द्वारा, इन बातों के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। तो जब हम अब्राहम के विषय में कह रहे हैं, न केवल उसने अपना घराना छोड़ा, अपना गांव जन्मभूमि छोड़ी, बल्कि एक समय आया अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है अपनी दासी को उसके पुत्र के समेत क्या कर दे, निकाल। अब्राहम को बुरा भी लगा, लेकिन भले तुझे बुरा लग रहा है, अभी तो उस भेद को जानता। जितने मुसलमान लोग हैं इस्माइल की संतान, और इसहाक की संतान कौन है? यहूदी। अब भी लड़ाई चल, एक गलत निर्णय किसका? सारा और एक निर्णय, आदम का एक निर्णय पूरी मानव जाति पर असर, अब्राहम का एक निर्णय पूरे अपनी संतानों पर क्या लेकर आया, हमारा एक निर्णय हमारी आने वाली जनरेशन पर क्या भी ला सकता है। तो हमने एक समय आया, अब्राहम को बुरा लगा, परमेश्वर ने कहा हाजरा समेत इसको निकाल, ये वारिस नहीं है। और तब परमेश्वर ने क्या किया, एक समय आया वो भी निकाल दिया। अब अब्राहम इसहाक से क्या करने लग गया, एक ही था, बुढ़ापे में दिया परमेश्वर, और भी प्यारा लगता है, दिल से प्यार करने लगे। एक दिन आवाज आई, हे अब्राहम, अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार कर, साथ ले जाकर 3 दिन के मार्ग पर अपने हाथ से क्या करना है, टेस्ट देने पड़ेंगे हमें, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। फोकट में प्यार नहीं होता, प्यार बलिदान मांगता है। उसने प्यार किया, बलिदान दी। मैंने और आपने अगर प्रभु से प्यार करना है ना, इसलिए लिखा ना, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी बातों को भी। तो अब्राहम ने देर इस करके हमें, मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर मतलब भक्ति नहीं चाहता, ये मजबूरी का संबंध नहीं चाहता। इसलिए लिखा यदि कोई आना चाहे तो आ जाओ, मजबूरी से नहीं आना, संगति में भी मजबूरी से नहीं आना, परंतु पतरस के समान हमने क्या, यीशु ने क्या कहा, जब सब छोड़कर चले गए, इन दिनों हम परमेश्वर को जाने। घटनाएं भी हमें परमेश्वर को जानने में मदद करती है। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। पौलुस कहता है जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको जानता हूँ। क्या मैं और आप उसे जानते हैं? उसने बलिदान देकर सबूत दिया है वो हमें प्यार करता है। पतरस को उसने 3 बार कहा, क्या तो इन सब से बढ़कर मुझे प्यार करता है? कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में प्रभु कह रहा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मेरा और आपका प्रभु से कितना प्यार है, परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। मैं सप्ताह भर किसके लिए जीता, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं किसके साथ चल रहा हूँ। प्रभु ने कहा हम उनके साथ आएंगे, वास करेंगे। हमारे साथ कोई बसने के लिए आया है, चलने के लिए आया है। इसलिए लिखा, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको जानने का समर्पण कर, एक उसको प्यार करने वाला हृदय मांगे, एक आज्ञाकारी मन मांगे। इतना प्रेम किया प्रभु जी, उन्हें कलवरी दुख क्यों सह लिया प्रभु जी। पापी गुनहगारों से आपने इतना प्रेम क्यों किया, अनाज्ञाकारी लोगों से प्रभु आपने इतना प्रेम क्यों किया, बुड़बुड़ाने वालों से इतना प्रेम तूने क्यों किया। प्रभु दंड हमारा था, सजा तूने ले ली प्रभु, धन्यवाद। प्रभु हमें तेरे प्रेम से भर दे, प्रभु हमें तेरी आत्मा से भर दे प्रभु जी। हम मजबूरी से नहीं प्रभु, बल्कि तेरा प्रेम हमें विवश करे। पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या काल, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये इतना प्रेम का गहरा रिश्ता है, कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। आइए परमेश्वर के प्रेम में इन दिनों जड़ पकड़े, आइए अपने भीतर के मनुष्यत्व में इन दिनों जड़ पकड़े, आइए प्रभु को प्रेम करें। यूहन्ना कहता हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। अगर उसने प्रेम नहीं किया तो हम ना करें, अगर वो प्रेम नहीं करता हमसे तो हम ना करें, लेकिन अगर वो इतना प्रेम करता है, प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करें, अपने प्रेम से भरे, आज्ञाकारी मन दें। ओ प्रभु हम आपके साथ चलें, आपकी उपस्थिति में जिए प्रभु जी, आपकी खुशी को ढूंढें प्रभु जी, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। प्रभु हम सब पर आप एहसान करें। प्रार्थना